ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.6 ऑफ एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स माइनस 3y इंटू कॉट ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x वेयर y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2 आपका गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा देख सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है dy बाई dx प्लस पी ऑफ y इज इक्वल टू q। तो आपका p क्या है? -3 cot ऑफ x, है ना। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना। तो आपका p यहाँ पर क्या है? -3 इंटू कॉट ऑफ x dx, है ना। तो -3 को बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन को थोड़ा अंदर रखेंगे, तो e रेज टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है? log ऑफ sec x होता है, log ऑफ sec x, और ये -3 है सामने में। तो ये जो है 3 जो आएगा log के अंदर, जब 3 आता है तो ये स्क्वायर हो जाता है, मतलब कि पावर लग जाता है। तो साइन क्यूब एक्स बोलते हैं, sec क्यूब एक्स तो हो गया, ठीक है ना, लेकिन माइनस साइन भी आ गया, तो 1 बाई सेक क्यूब एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स का सही आ रहा है, नहीं सॉरी, कॉट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स होता है, कॉस बाई साइन होता है ना। ओके, सो इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके, सो ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ 1 बाई साइन क्यूब एक्स, है ना। तो ई और लॉग हट जाएगा, तो 1 बाई आपका आ गया साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको आप कोसेक क्यूब एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को काफी 50% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस हमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन dx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर y बाई साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्यू आपका क्या है? इज साइन 2x, है ना। तो साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका, तो 2 बाहर लिख देंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाई साइन क्यूब एक्स, है ना, बाई साइन क्यूब एक्स dx प्लस c। तो साइन और ये क्यूब हट गया, यहाँ पर क्यूब हट के क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो y बाई साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2 cos x बाई साइन x, ऐसे लिख सकते हैं। एक तो 1 बाई साइन x हो जाएगा और cos x बाई साइन x dx प्लस c, तो इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx प्लस c y बाई साइन क्यूब x, है ना। तो y बाई साइन क्यूब x इज इक्वल टू ये cosec x cot x, है ना। cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cosec ऑफ x, है ना। सो 2, तो -2 cosec ऑफ x प्लस c। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब क्या कर सकते हैं, वहाँ y साइन क्यूब x को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू साइन क्यूब x, और cosec x को क्या लिख सकते हैं? साइन x प्लस c इंटू साइन क्यूब x। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा? अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। y इज इक्वल टू ये साइन और क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया -2 साइन स्क्वायर x प्लस c साइन क्यूब एक्स। तो ये आपका
जनरल सॉल्यूशन है। ओके, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए x और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो x और y का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो y आपका क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू -2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है, तो -2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। साइन क्यूब x भी क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस c है ना। तो c ये -2 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो 4 हो गया, -2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो c का वैल्यू हमारा क्या आ गया, c इज इक्वल टू 4। c इज इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ पर आप c हटा के यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, तो आपका आंसर है -2 sin square x + 4 sin cube x इज योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो अगर आपको समझ में आ रहा है, डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। ओके, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.6 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका कोऑर्डिनेट स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। वैसे कोऑर्डिनेट शायद आपका 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में आपका कोऑर्डिनेट है। सो आई विल पुट सम वीडियोस ऑफ कोऑर्डिनेट। अगर आपका 10th का बिट कोऑर्डिनेट अगर अच्छा है देन आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। मैं कोशिश करूंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड बनाने का, ताकि आप आसानी से इसको पकड़ सके कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। तो आपके पास क्या बोल रहा है कि ओरिजिन, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ले लीजिए। ओरिजिन आपका ये होता है जहां x और y कोऑर्डिनेट मीट करता है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, है ना। तो आपका कोई भी कर्व है, लेट अस सपोज ये कोई कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व का इक्वेशन आपको निकालना है ना। पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, अब कौन सा टेंजेंट है, कोई सा भी टेंजेंट हो सकता है। तो टेंजेंट क्या होता है, कोई भी लाइन को या स्लोप को वो टच करके निकल जाता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये लेट अस सपोज इसके लिए कोई दूसरा कलर का यूज करते हैं, रेड पेन का यूज करते हैं, है ना। तो चलिए ये कोई टेंजेंट है जो टच करके ये स्लोप को निकल गया, है ना, एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है ना। तो ये आपका टेंजेंट कुछ, ये स्लोप आपका कुछ ऐसा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो डायग्राम समझ में आया कि नहीं है, सबसे पहले ये बताइए। तो आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये कर्व का इक्वेशन निकालना जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक है। और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। तो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज x, y। तो यहाँ जहां पर ये स्लोप और ये टेंजेंट जहां पर मीट किया है, इसका कोऑर्डिनेट x और y दे दिया गया, ठीक है। इज इक्वल टू, है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x प्लस y, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट याद है m, कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा था m, है ना। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर भी स्लोप क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज का जो स्लोप होता है m क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx, ये आप याद रखिए। स्लोप इज क्या, स्लोप इज m इज इक्वल टू dy बाई dx इन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो आपका dy बाई dx आपका दिया हुआ x प्लस y, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना। आपको स्लोप दिया हुआ, आपको जनरल सॉल्यूशन इस
स्लोप का निकालना है क्रॉस ओरिजिन, है ना। तो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए, आप जनरल सॉल्यूशन निकालिएगा, और जब आपको बोल दिया ओरिजिन पे तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने से पहले तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आएंगे, dy by dx माइनस प्लस क्या था, प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू q था ना, प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q। तो ठीक है, dy by dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q, है ना। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल जाएगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx दैट इज इक्वल टू माइनस 1 dx। तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल गया, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। सो y इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन dx प्लस सी, है ना। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, इससे आपका जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा ऑफ व्हाट, दिस स्लोप, है ना। तो y इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स dx माइनस d बाय dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस c, ठीक है। सो y इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर e रेज टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस dx 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस c। तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपका क्या हो गया, y इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये आप देखिए कि ई रेज टू द पावर माइनस एक्स सब में एक्सेप्ट सी, तो सबको ई रेज टू द पावर माइनस एक्स से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस c इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो आप लिख सकते हैं माइनस एक्स, सो यू कैन राइट इट एज x प्लस वाई, x लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो प्लस हो गया, प्लस y तो था ही, और माइनस 1, तो प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, आपको ओरिजिन में निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको ओरिजिन में निकालना है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, y 0 ले लीजिए, प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू द पावर x का वैल्यू क्या होगा 0, तो e का पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू क्या आ गया, therefore c is equal to 1, ठीक है। तो c का वैल्यू 1 आ गया, तो यहां से आप यहां 1 लिख दीजिए, है ना। तो आपका आंसर है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, है ना। 1 हटा दीजिए, e रेज टू द पावर x, सो दिस इज योर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 16। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, काफी आसान था ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें ये हल्का सा थोड़ा सा ट्रिक था कि आपका कोऑर्डिनेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अगर अच्छा भी नहीं है तो यहाँ पर इतना कम क्वेश्चन है कि मैं आपको काफी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर क्या चीजें लगाते हैं। तो यहाँ पर यू नीड टू रिमेम्बर दैट स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू dy by dx। आई होप यू अंडरस्टूड। सो डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।